बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि एक चीज जो बहुत से तालिब इल्मों को फेस करना पड़ रही है वो है ऑब्जेक्शन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एडमिशन आपने भरा हो तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपका एडमिशन हो गया है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ऑब्जेक्शन तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। अपनी ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद एक चीज मैं आपको बताऊं, सिर्फ ऑब्जेक्शन लगने के बाद आपके पास एक चांस होगा उसको सबमिट करने के लिए और रिमूव करवाने के लिए। और यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन दे दें। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने ऐसा भी देखा है कि उनका ऑब्जेक्शन बनता नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जल्दबाजी में कुछ जो है वो बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर की वजह से उनका ऑब्जेक्शन लग गया है। एक रिव्यू की रिक्वेस्ट लाजमी दिया करे ताकि अगर वो है तो वो रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करे और रिव्यू में चला जाए। अच्छा, इसके बाद आपने क्लिक करना है इस बटन पर। ठीक है, देयर इज एन ऑब्जेक्शन प्लीज क्लिक हेयर। क्लिक हेयर वाइट कलर का है, इसको ब्लैक कर ले तो ज्यादा बेहतर था। अब यहाँ पर आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर BS 2 ईयर। ठीक है, आप 2 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, एडवाइज टू अप्लाई फॉर 2.5 ईयर प्रोग्राम और अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ द फी। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर वो ये कह रहा है कि आप 2 ईयर के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले काम कोशिश ये करनी है कि आपने 2.5 ईयर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, डिस्टेंस लर्निंग में 2.5 ईयर का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसके जरिए अप्लाई करेगा वो। ठीक है, और प्रीवियस की उसने इसकी फीस जो है वो रिफंड करवा लेगा। यूनिवर्सिटी का आज कोई ऐसा ऑप्शन दे, कोशिश करें कि जो ऑलरेडी ये वाली फीस पेड है वो दूसरे में उसका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। यानी कि स्टूडेंट को ये चीज जो है सारी इंफॉर्मेशन तो उसकी ऑलरेडी इनके पास है, वो जस्ट एक क्लिक करें और सारा उसका ओल्ड डाटा जो है वो दूसरे प्रोग्राम के लिए शिफ्ट हो जाए जस्ट इन वन क्लिक। ठीक है, अब उसके लिए अभी इतने यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी तो है नहीं कि भाई वो इतना ज्यादा करें, तो आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लेनी है। आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप फीस रिफंड किस तरीके से करोगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम, अपने अब्बे का नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पोस्टल एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको जिस पर कोरियर से चेक वगैरह रिसीव हो। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब पूछोगे यार इशू हुआ नहीं है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। रोल नंबर को भी फ्रेशर लिख देना है, फ्रेशर लिख दो। सेमेस्टर को फर्स्ट लिख दो। प्रोग्राम को BS 2.5 2 ईयर के लिए अप्लाई किया था, 2 ईयर मेंशन करो। फीस डिपॉजिट रुपीज, कितनी फीस आपने भरी थी वो लिखो। डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट डेट का मुराद ये है अगर जैस कैश वगैरह से आपने पे किया तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। चालान नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। बैंक ब्रांच कोड आपने यहाँ पर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल लिखा हुआ है लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है। ईमेल एड्रेस अपना लाजमी है। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शन है। एनी अदर मतलब कि आपने एलिजिबल फॉर पार्टिकुलर, जैसे ये मतलब कि स्टूडेंट इन एलिजिबल हो गया तो आपने इसके पहले ऑप्शन पर ये क्लिक करेगा। अदर इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी और इदारे में दाखिला ले लिया आपने वो करना है। स्टूडेंट डज नॉट विश टू कंटिन्यू, आपने वो यहाँ पर करना है। एनी अदर रीजन, कोई और आपकी रीजन हो आपने वो लिखनी है। डेट डालनी है, सिग्नेचर करने हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऑफिस यूज ओनली है, इसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, नीचे जो है वो अपना चालान आपने जो है वो चस्पा करना है। अब स्टूडेंट को चालान जो है इसकी अपनी वेबसाइट पर ओपन के बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पर चालान मेरे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं। ये पेड नाउ के बटन पर क्लिक करके आपने इसके बटन पर क्लिक करके ये चालान डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसका फिल कर लोगे और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है चालान को, यानी कि चिपका के डाल देना है। अगर वो ना हो तो साथ स्टेपलर कर दो। अच्छा, इसके साथ आपने बेटा पेड की रिसिप्ट लगानी है। अगर आप UBL में फीस पे कर रहे होगे तो आपको एक छोटी सी पर्ची देते हैं, वो पर्ची इसके साथ लाजमी लगानी है। नहीं तो डेट, ब्रांच कोड और जिस डेट को जौन सी ब्रांच कोड में और आपका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है वो आपने जरूर मेंशन करना है। ठीक है, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि आपकी फीस उनको मिल चुकी है। वैसे ऑनलाइन स्टेटस में भी वेरीफाइड आ रहा है इस बच्चे का, जैसे ये जो पेड आ रहा है इसका मतलब आपकी फीस पे हो गई है, लेकिन उन्होंने फर्दर वेरिफिकेशन करनी हो तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज मैं आपके साथ जो बहुत से लोग जो है ना परेशान होंगे कि भाई कितनी फीस वापस मिलती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं।
कि अगर तो वो रिफंड मेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50% इन केस स्टूडेंट इज इन एलिजिबल। ठीक है, ऐसे है कि अगर तो स्टूडेंट एलिजिबल होता, ठीक है, एलिजिबल से मुराद ये है कि उसका दाखिला हो जाए, उसका रोल नंबर इशू हो जाए, तो 10% कटौती के साथ होगा। अगर उसका जो है वो दाखिला नहीं होता, जैसे कि इस केस में है कि वो कह रहा है 2.5 ईयर में है, तो 15% फीस की कटौती होगी। 15% से मुराद ये है कि अगर 100 रुपये आपने जमा करवाया तो 15%, 15 रुपए कटेंगे, बाकी आपको जो है 75 बनते नहीं, 85 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। फर्दर जो है वो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप चाहो तो आप ना, अब मैं इस बच्चे को रेकमेंड ये करूंगा, नेक्स्ट में इसका सेकंड वाला अप्लाई कर दूंगा, इसका यही वाला चालान डाउनलोड कर लूंगा और दोनों चालान की देख लूंगा फीस कितनी, यानी कि डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस आप सेकंड डिफरेंस में पे करवा दूंगा उसको, और वो मैं कुरियर करवा दूंगा यूनिवर्सिटी को, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन है, बट आपको रीजनल ऑफिस को अपने इसकी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि माइक्रोफोन वगैरह मेरा बिल्कुल खराब है, और बस काफी बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और या इन्फो की वीडियोस देखते रहिएगा।